समाचार पर। बिल्कुल, भारत समाचार पर सबसे पहला रुझान आ चुका है। बिहार उपचुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो भारत समाचार है। महागठबंधन 57 सीटों पर आगे, एनडीए 38, तकरीबन फर्क जो है वो 19 का है। मोकामा से आरजेडी के अनंत सिंह आगे हैं, नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। 8:28 पर सबसे पहले परिणाम भारत समाचार पर। 243 सीटों पर हसनपुर से तेज प्रताप यादव, तेजस्वी के छोटे भाई, पूर्व बड़े भाई, लेकिन हेरफेर हो गया था पिछले चुनाव में, आपको याद होगा। तो ये चीजें होती रहती हैं। बिहार उपचुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, महागठबंधन 60 सीटों पर आगे और साथ ही साथ 39 पर एनडीए है। तो शुरुआती रुझान पर शबनम पांडे जी आप पीछे हैं। अगर बिहार की बात करें तो पीछे हैं आप, तकरीबन 20 का फर्क है। देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है और पोस्टल बैलेट का है। अभी बहुत लंबा रास्ता है और मैं निश्चिंत होकर आपको कह रही हूँ कि बिहार में एनडीए ही जीतेगी और महागठबंधन ध्वस्त होगी। देखिए, अभी आपने देखा कांग्रेस के साथी जो है जाति और धर्म की बात शुरू कर दी है। कृपया ध्यान दीजिए, देवरिया में ईवीएम से गिनती शुरू हो चुकी है। कृपया ध्यान दीजिए, देवरिया में ईवीएम से गिनती शुरू हो चुकी है। बोलिए बोलिए शबनम जी, ये आकाशवाणी बीच बीच में आपको अलर्ट करती रहेगी, सुनाई देती रहेगी। बिहार को अगर इससे निकलना पड़ेगा, देखिए बिहार को धर्म और जाति से नीतीश यादव जी ने एनडीए की सरकार जब रही तो उसको निकालने की कोशिश की और इस चुनाव में वो दिखा भी आपको कि बिहार अब जाति धर्म के मसले से बाहर निकल चुका है। वहां जंगल राज खत्म हो चुका है और बिहार विकास के रास्ते पे चल चुका है। और अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो निश्चित तौर पे दिक्कत में बिहार आएगी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जनता जनार्दन, ये क्या समीकरण थे कि चिराग आपके साथ तो थे लेकिन नीतीश पर हमला कर रहे थे। ये एकता थी एनडीए की, और साथ ही जो नीतीश कुमार इससे पहले अपने कामकाज गिनाते थे, जो सात निश्चय के साथ मैदान में आते थे, वो नीतीश कुमार पर्सनल अटैक पर उतर आए। वो यहां पर जंगल राज गिनाने लगे, ये कहने लगे कि जो है लालू का जंगल राज क्या था। कामकाज को पीछे छोड़कर पर्सनल अटैक पर नीतीश कुमार आ गए। देखिए इसको आप पर्सनल अटैक नहीं ले सकते। जंगल राज पूरे बिहार में था। बिहार की जनता आतंक के साए में रहती थी। बिहार की जनता को आपने देखा होगा कि अगर एक शादी भी होनी है तो लड़के को किडनैप कर लिया जाता था। बाहर निकले हुए आदमी को कब किडनैपिंग हो जाती थी, कब हत्या हो जाती थी, ये पूरा देश देखता था। कोसी के प्रकोप में 15 साल में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर शेल्टर होम में क्या हुआ, चमकी बुखार में क्या हुआ, ये भी तो बताइए ना। अपने ये भी बताइए, ये भी तो गिनाइए। ये तो इन्हीं 5 सालों में हुआ है ना। चमकी बुखार पर क्या कार्रवाई हुई, क्या काम हुआ? आप मुजफ्फरनगर शेल्टर होम का काम जो सामने बताना चाहती हूँ कि जो आपने आज बिहार का देखा है और इससे पहले बिहार की स्वास्थ्य सेवा, अप्रवासी मजदूरों पर क्या कमेंट किया था नीतीश कुमार ने, भूल गई आप? अप्रवासी मजदूरों पर नीतीश कुमार ने क्या कहा था? बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो सारी चीजें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी जो आप सवाल पूछ रहे हैं। अमिताभ भूषण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो से। आप देखिए बिहार में शबनम जी आपके पास, लड़कियों बारी बारी से सभी को समय देना होगा। हमारे पास 5 खास मेहमान हैं, ये आप सबके सहयोगी हैं। अमिताभ भूषण जी, बीजेपी का कॉन्फिडेंस अभी भी हाई है। आधे घंटे से वक्त पूरा हो गया, ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी बीजेपी कह रही है कि ये तो शुरुआती रुझान है, आगे जीत हमारी होगी। ये उम्मीद के पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है राहुल भाई कि आप पीछे राज्यों को देखेंगे, हाल के तमाम राज्यों को देख लीजिए। मणिपुर से शुरू करिए, गोवा होते हुए बेंगलुरु तक पहुंच जाइए, कर्नाटक तक पहुंच जाइए। तो जो पूरा सिलसिला चला है कि चाहे सीट 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार तो हम बना लेंगे। तो बीजेपी जिस तरीके से सरकार बनाने की मिशनरी के तौर पर दिखी है, तो जाहिर है भाजपा के लोगों के भीतर एक आत्मविश्वास तो होगा ही कि परिणाम चाहे जो भी आए, सरकार हम बना लेंगे। उस भरोसे की बड़ी वजह मुझे तो यही समझ में आती है। बहरहाल इस वक्त की जो स्थिति है, देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 20 सीटों का अंतर है, 20 से ज्यादा सीटों का अंतर हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में
एक बात बहुत साफ है कि इस पूरे चुनाव के दौरान केवल रुझानों में 20 नहीं पड़ रहे तेजस्वी यादव। पूरे चुनाव अभियान में नीतीश कुमार के बरक्स तेजस्वी यादव हमेशा 20 साबित होते रहे हैं। और जिस बात को एग्जिट पोल ने जिस बात की तरफ इशारा किया था वो परिणति की दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि सरकारी मिशनरी अगर नाराज है नीतीश कुमार के सुशासन से तो आप आम जनता की नाराजगी का अंदाजा लगा लीजिए और तय मानिए कि ये ट्रेंड इसी दिशा में बढ़ता रहेगा। और बिहार के संदर्भ में अभी शबनम जी बहुत सारी बातें बता रही थी, 15 वर्ष पहले की बिहार की तस्वीर दिखा रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में सभा कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी 15 साल पुराना गीत ही गा रहे थे। बिल्कुल 15 वर्ष उसके बाद आप रह चुके हैं, उसको नहीं बता रहे। जंगल राज के नाम पर कितनी बार डराएंगे? 2015 के चुनाव में भी जंगल राज, 2020 के चुनाव में भी जंगल राज, और इस जंगल राज को सुन के लोगों का भय दरअसल समाप्त हो गया। बिल्कुल भय समाप्त हो गया। अमिताभ जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, पर दिखने लगी। अमिताभ जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कपीश जी, आप कह रहे थे कि पूरा ध्यान जो है आपका वो उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन अभी 7 में से 1 सीट का रुझान आया है, उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई है। कपीश जी बिल्कुल, हम आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ, देखते रहिए। अभी तो ये शुरुआती रुझान है। अच्छा, अभी इसको थोड़ा और ऊपर आने दीजिए, जनता की चीजें सामने आएंगी। और हमने राहुल भाई आपको पहली चीज ये जरूर कही है कि आप देखिए 2 तरह की तैयारियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, दूसरी रिले होती है। ओके, तो हमने आपको बताया कि विशेष ध्यान तो हमारी पार्टी का जो है वो केंद्रित है मैराथन के लिए, लेकिन हम रिले में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और साथ के साथ वो जीतेंगे। मैराथन की तरफ पूरा लेकिन ध्यान है। रिले की रियलिटी को भी तो समझिए ना साहब, वो मेहनत आपने दिखाई नहीं। अखिलेश के मैदान में उतरे, आप उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी लगातार मेहनत कर रही, बड़े चेहरे भी मैदान में डटे रहे, कोरोना प्रोटोकॉल के बावजूद भी जिस तरह की मेहनत हुई, रैली हुई, क्या विपक्ष वो मेहनत करता हुआ नजर आया? क्या बड़े नेता मैदान में उतरे? आपको नहीं लग रहा कि आपसे ज्यादा मेहनत तो आम आदमी पार्टी ने कर दी उत्तर प्रदेश में? जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गए, जिस तरह से लगातार वो हमलावर है सरकार पर। शैलेंद्र भाई, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत काम किया जाता है। आप सिर्फ इस बात से क्यों, लेकिन आप तो कहते थे ना कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। आप तो उस वाली विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं ना, फिर 5 साल का इंतजार क्यों? 2022 में ही क्यों जाके मैदान में उतरेंगे? नहीं, मैदान में हम हैं। हम तो कहाँ कह रहे कि हम मैदान में नहीं है। दिखे तो नहीं आप सब। आजम खान के लिए तो अखिलेश उतर गए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए। जनता जब महंगाई से त्रस्त थी तब तो आप नहीं उतरे। हाथरस के मामले में इतने लेट आप हो गए। नहीं, ये कहने वाली बात है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आंदोलन हुई है, समाजवादी पार्टी ने उसको प्रमुख रूप से उठाया है और किया है। आपसे ज्यादा कांग्रेस उठा रही साहब, आप देखिए आपसे ज्यादा मैदान में ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, किसी अन्य विरोधी विपक्षी दलों पे नहीं लगे हैं। बहुत सीधी सी बात है। हम जन जन के लोगों के जो भी विचार रहे, आंदोलन रहे, उनसे जुड़े रहे हैं। समय समय पे हमने आईना दिखाने की कोशिश पूरी तरीके से सरकार को की है। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर ये ग्राउंड पर ना होते, कपीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ब्रिजेंद्र कुमार सिंह जी भी यहाँ बहुत इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर ये ग्राउंड पर ना होते तो 19 विक्रमादित्य मार्ग पर 7 विधायकों को ना बुला लेते दूसरी पार्टी के। तो ग्राउंड पर हैं, लेकिन इनका फोकस मैराथन पर, जैसा कि बोल रहे हैं। तो यूपी विधानसभा सीख रहे हैं, ये भी दांव पे सीख रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाला अपडेट ये है शैलेंद्र, मतगणना के दौरान टेबल 3 पर मतगणना रुक गई है। मशीन नंबर 11760 ईवीएम में तकनीकी खराबी आई है। यूपी विधानसभा उपचुनाव का बड़ा अपडेट है। देखिए टेबल वाइज जानकारी आपको अगर कोई दे सकता है तो भारत समाचार दे सकता है। ईवीएम की जानकारी तो सब दे लेंगे। टेबल नंबर, मशीन नंबर 11760 खराब है, ये भी हम आपको बता रहे हैं, गिनती हो रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव का ये बड़ा अपडेट है, मतगणना रोकी गई है। टेबल नंबर 3 की यहां से अपडेट ये है, और मशीन नंबर 11760 ईवीएम खराब हुई, इसीलिए भारत समाचार पर दर्शक बना रहता है। उसको ईवीएम की खराबी का मुद्दा बहुत सियासत में उछलता रहा है राहुल, और आज फिर देखिए जिस तरह से अब ईवीएम खराब हुई है, आपको लग रहा है कि फिर एक बार कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जाएगा? तैयारियां तो की नहीं, तो वो तेवर दिखाए नहीं, अब मशीनें भी यहाँ पर हैं, तो उनमें भी तकनीकी खराबी आ रही, तो उनको भी बनाएंगे ढाल।
बात करेंगे शैलेंद्र इसकी भी, लेकिन देखिए बृजेंद्र कुमार सिंह जी काफी मुस्कुरा रहे हैं, खुश भी हैं, चूंकि 100 के करीब ईवीएम पे भरोसा है। नहीं इस बार है। ये बिहार पे फोकस कर रहे हैं, बिहार में ईवीएम पे भरोसा है, पूरा फोकस बिहार पे है। 92 पहुंच गए हैं, शतक के करीब है उधर, शतक के। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बढ़त बनाए रखेंगे या अभी कुछ उलटफेर की आशंका जता रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय शबनम पांडे जी बोल रही थी, 3 चीजें उन्होंने कहा, नोट कर लिया आपने? वाह। तीनों कि बिहार जातवाद से ऊपर उठ रहा है, बिहार में जंगल राज समाप्त हो रहा है, और कानून का शासन होने जा रहा है। बहुत सही आपने कहा। इन्हीं तीनों चीज को देख करके तेजस्वी जी स्वीप कर रहे हैं, जो दूने का अंतर हो गया, क्योंकि जंगल राज आपके यहां चल रहा था कि 300-350 बच्चियों के साथ रेपिस्ट को टिकट देकर के चुनाव लड़ा रहे थे, और प्रधानमंत्री जी उसी जिले में भाषण करने गए, वो मंच पर थी मोहतरमा मंजू वर्मा नाम है उनका। तो बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है, और मैंने अपने शुरुआती दौर में कहा था कि वहां 65% जो यूथ है हमारे देश में, दुनिया का सबसे जवान मुल्क है भारत, वो अब यूथ हो गया है। जात धर्म से ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का जात और धर्म का ड्रामा था, उसके छद्म से बाहर निकल गया है। ये हिंदुस्तान की राजनीति, न केवल बिहार के लिए बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति के लिए सबसे शुभ लक्षण है कि हमारा यूथ अब यूथ हो गया है। इससे न केवल सरकारें बदलेंगी बल्कि देश प्रगति और विकास के तरफ बढ़ेगा, और असली मुद्दों पर सरकारों को आना होगा, चाहे मेरी सरकार होगी इसकी जानकारी या इनकी सरकारी होगी। अमिताभ भूषण जी से तुरंत जानकारी ले लेते हैं। अमिताभ भूषण जी, यहां पर बृजेंद्र कुमार सिंह बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि इस बार हमने जो चमत्कार किया ना, वो जाति धर्म से बहुत ऊपर उठकर कर दिया। क्या बिहार के इस चुनाव में जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान हुआ है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप बिहार को बहुत करीब से जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से राहुल भाई बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ये देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बिहार के संदर्भ में, बिल्कुल नहीं, और बिहार के संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी बिहार समर्थ है। बिहार में जो लोग कहते हैं कि हम जाति को मिटा रहे हैं, उनकी हकीकत देखिए। जब सरकारें बनती है तो वो दलित और महादलित के भीतर विभेद करती है, बंटवारा करती है, ईबीसी और ओबीसी के भीतर बंटवारा करती है। जब राजनीतिक दल टिकट का वितरण करते हैं तो कोटा परमिट तय होता है कि किस जाति से कितना कोटा देना है, कितना टिकट देना है। और बिहार में मतदाताओं ने जाति को भी देखा है, और इस चुनाव में भी आपको दिखेगा जातियों की गोलबंदी हुई है, बहुत साफ तौर पर वो गोलबंदी यहाँ पे तुरंत परीक्षण हो गया। और उस गोलबंदी की वजह पर भी हम आएंगे। अमिताभ जी, अब मैं नावेश शिको जी के पास जाऊंगा, जो बृजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कितना इत्तेफाक रखते हैं, जाति धर्म से बहुत ऊपर उठकर इस बार का मतदान हुआ है। बृजेंद्र कुमार सिंह जी का कमेंट है, और उस पर अमिताभ भूषण एग्री नहीं है, कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। नावेश शिको जी, आप? नहीं, देखिए जाति का जो एक माहौल होता था, जो मंचों पे बात होती थी जाति की, जिस तरीके से धर्म और जाति उछाली जाती थी, उस तरह का माहौल तो नहीं दिखा है, क्योंकि बुनियादी चीजों के ऊपर यह चुनाव हुआ है। कोरोना की वजह से बहुत बेहाल हो गया था, पहले से भी बेहतर बनाने के लिए बिहार को, कि जिस तरीके से नीतीश ने कुछ बेहतर बिहार को बनाया था, इस बात में कोई शक नहीं है। कई लोग बिहारी उनसे खुश थे, कुछ कामों की उनकी सराहना की गई थी, लेकिन किस तरीके से वो दबाव में रहे, बीजेपी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रही। नावेश शिको जी, अगर मान लीजिए मन से बात ना हुई, वही तो अमिताभ भूषण भी कह रहे हैं, लेकिन अगर टिकट बांटने में आपने दलित देख लिया, ओबीसी देख लिया, पंडित देख लिया, ठाकुर देख लिया, तो बात तो वही हुई। कहां ऊपर हुआ? ऊपर कहां हुआ? हर जाति, हर समुदाय की भागीदारी देखी जाती है कि समाज में कितने लोग हैं, और उनकी प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी जाति का कोई हो, ये राजनीतिक दल हमेशा देखते हैं, और किसी हद तक ये बात सही भी है। लेकिन आपस में मतभेद करना, बंटवारा करना, जातियों को बांटना, लड़वाना, बार बार मंचों पर जाति और धर्म की बात करना, ये राजनीति का एक नकारात्मक चेहरा है, मैं समझता हूं। और वैसा चेहरा नजर नहीं आया। रोजगार की बात हुई, बात
बात यह हुई कि मजदूर कितने परेशान थे, बात यह हुई कि सत्ता क्यों नहीं उनको बेहतर बसें दे पाई, वो क्यों पैदल चले, उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिहार मजदूरों का प्रदेश है, गरीबों का प्रदेश है, ग्रामीण प्रधान है, वहां पर बुनियादी जरूरतें बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि वहां मजदूरी होना बहुत जरूरी, मिलना जरूरी है, कारखाने होना जरूरी है। ये सब उजड़ गया था, तो ये कभी सब बाढ़, 15 साल में कभी नहीं कोरोना जी। और ये सुशासन बाबू जो है, पता नहीं क्या इनको हो गया था, इनका बिल्कुल जो काम करने का तरीका है वो ठप जैसा हो गया था। 2-4 साल से वो बिल्कुल 2 साल से तो तकरीबन जो है उनकी परफॉर्मेंस शून्य हो गई थी, और उसको महसूस किया बिहार की जनता ने और कहा अब और नहीं, और एक बदलाव चाहते थे, उसके विकल्प के तौर शबनम जी पर देखिए, यहां पर क्लियर समझ में आ रहा है कि जिस तरह से यूपी में एक्टिव थे मुख्यमंत्री, बिहार में क्यों नहीं थे? बाढ़ को ले लीजिए, कहीं दिखते नहीं थे, कोरोना महामारी को ले लीजिए, दिखते नहीं थे। क्या यही वजह है कि आज एक युवा नेता जो 31 साल का है वो शतक पहुंच गया है और आप अभी 59 के आसपास हैं, यानी तकरीबन 40 से ऊपर का फर्क दिख रहा है साफ तौर पर? देखिए राहुल जी, मैं बार बार कह रही हूँ ये शुरुआती रुझान है। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि नीतीश जी ने काम नहीं किया, तो आप ये तो मैं अभी बार तो बार इस शबनम बात जी, को कह रही हूँ, शबनम जी देखिए, कानून शबनम जी, व्यवस्था अगर हम दुरुस्त शबनम जी 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। देखिए, शुरुआती रुझान के लिए तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग जो 5 लोग यहाँ बैठे हैं, अमिताभ भूषण, नावेश शिको, कपिल श्रीवास्तव और ब्रजेंद्र जी और आप, हम लोग शुरुआती रुझान की बात करेंगे, यानी प्रेजेंट में ही जिएंगे ना, अभी देखेंगे बाद में क्या होगा, आगे भी आपसे लेंगे, लेकिन अभी हालात ये है कि आप पीछे हैं। प्रेजेंट क्यों? में जिए, लेकिन प्रेजेंट ही रिजल्ट है। नहीं, देखिए प्रेजेंट में हम जी जरूर रहे, लेकिन प्रेजेंट ही रिजल्ट है, इसको मैं मानने से इनकार करती हूँ, क्योंकि आप एग्जिट पोल पे जा रहे हैं जो कि एक्चुअल पोल नहीं होता है। आपने कई बार देखा है कि एक्चुअल पोल कुछ और आता है और रिजल्ट किसी और तरफ आता है। और जहां तक देखा जाए, देखिए धर्म जाति को खत्म करने की बात है, निश्चित तौर पे अगर मंचों से धर्म जाति में भेदभाव नहीं किया गया है तो इसका पूरा श्रेय एनडीए को जाता है। सवाल ये भी है कि बीजेपी के पोस्टर से नीतीश क्यों गायब हुए? जब चिराग पासवान नीतीश के विरोध में खड़े हो रहे थे, तब आपने, जो आपके सहयोगी दल हैं, उनमें समन्वय बनाने की वो गंभीर कोशिश क्यों नहीं की? क्या आपने ये जो है अंतर नहीं पैदा किया? क्या आपने ये मौका नहीं दिया तेजस्वी को कि वो इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करें? उन्होंने समझ लिया था कि किस तरह से आप बटे हुए हैं, जिसका फायदा उन्होंने उठाया, जमीनी मुद्दों को परखा, अपनी ऊर्जा दिखाई और युवा नेतृत्व के साथ उन्होंने जनता को आकर्षित किया। देखिए, तेजस्वी यादव को किसी चीज का लाभ नहीं मिला है, उनके साथ तो उनका काला इतिहास साथ चल रहा है, और उस काले इतिहास को जनता, आप भले काला ही इतिहास यूपी में बैठ कहेंगी के तो कहें छींटे कि आपके नहीं है, ऊपर भी लेकिन आएंगे। वो उनमें फेविकोल की जोड़ की तरह चिपक चुका है। जनता जानती है कि ये परिवार के लिए जीते हैं, देश के लिए नहीं जीते हैं। जिस और नीतीश इस को बात आपने वो अपना किसी भी सीएम तरीके से अपने कैंडिडेट से बनाया उखाड़ है, फेंकने, जिस पे बार बार पार्टी ने कहा है कि नीतीश ही चेहरा होंगे, नीतीश ही चेहरा होंगे, नीतीश ही चेहरा होंगे। वो पिछली बार जेडीयू के साथ आरजेडी ने सरकार बनाई थी, बीच में समीकरण बदले थे। आप नीतीश को आज चेहरा बना रही हैं। बीजेपी सुशील मोदी और तमाम जो वहां पर हैं, मंगल पांडे जी ने उनके साथ सरकार बनाई थी, लेकिन आप कोई दूसरा चेहरा नहीं तलाश पाई 5 सालों में बीजेपी का जो नीतीश को ओवरटेक कर सके। देखिए, तेजस्वी यादव जी के पार्टी के इसी चाल चलन से उन्होंने उनसे गठजोड़ खत्म करके एनडीए के साथ वो आ मिले थे। कहीं ना कहीं जब भी सत्ता मिलती है, तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी जो है वो उसी तरीके के घोटाले, भ्रष्टाचार, जंगल राज, ऐसी स्थितियों को पनपाने में मदद करते हैं। और बिहार की जनता बेहतर तौर पे जानती है, उसको भूल नहीं सकती, क्योंकि हर चलिए पिछले 5 साल में क्या हुआ है? दरअसल पिछले 5 सालों में बिहार में हुआ क्या है कि तेजस्वी आज इतना तेज दिखा रहे हैं, ये अमिताभ जी बेहतर बता पाएंगे। अमिताभ जी को लॉकडाउन में ठीक है, शबनम जी आपकी बात हो गई। अमिताभ जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, युवा नेतृत्व का एक खेमा बिहार में इन 5 सालों में तैयार हो गया। पुष्पम प्रिया, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये नीतीश के साथ निश्चय 15 साल के कामकाज मौजूदा स्थिति पर कैसे भारी पड़ते नजर आ गए? अमिताभ जी आप बोलिएगा। एक मेरा सप्लीमेंट्री भी सवाल है शैलेंद्र के साथ। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल यह है
कि बीजेपी प्रेजेंट को दरकिनार करके फ्यूचर को क्यों ही देखती है? ये भी मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है। दूसरा, पहले शैलेंद्र का जवाब देने के बाद इसको भी दीजिएगा। कृपया शैलेंद्र ध्यान भाई दीजिए। और राहुल भाई यूपी दोनों चुनाव का में जवाब मैं देता हूँ। सपा आगे। आप मत कृपया बोलिए। ध्यान दीजिए। आप ही ने बोला था सबसे मैडम, चुनाव उसी के में- आगे ले राहुल, जाऊंगा। इस बीच जौनपुर की लड़ाई में सपा आगे हो गई है। बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, उपचुनाव में भी इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो बात कपीश जी कह रहे थे, कुछ कुछ यहाँ पर टर्न एंड ट्विस्ट है उपचुनाव में। राहुल, मैं फाइनल रुझान की ही बात करूंगी, क्योंकि शुरुआती रुझान अभी तो बहुत बार कोई ठीक है और शबनम जी, बनाएगा, अब बहुत दूसरों बार को भी हम मौका बढ़त दीजिए ना। बनाएंगे। ये शबनम चलता जी, रहेगा, लेकिन दूसरे भी मेहमान हैं, ये सब आपके सहयोगी हैं। वो हमारे पक्ष में आएगा। ये सब आपके सहयोगी, दूसरों को भी मौका दीजिए। हाँ अमिताभ जी बोलिए। जी जी, देखिए 5 वर्षों में जो आपने पूछा है कि ऐसा क्या हो गया कि नया नेतृत्व उभर गया। हाँ 5 वर्षों में जिस बात का जिक्र अभी आपने शुरुआत में कहा, डॉक्टर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 वर्षों का इंतजार नहीं करती है। और 5 वर्ष पीछे मत जाइए, साल भर के क्रम को देख लीजिए। कोरोना के दौरान बिहार ने जो कुछ भी भोगा सहा, जो बदहाली उसने बिहार के भीतर महसूस किया, और मीलों पैदल चलने के बाद जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की सरहद में आपको घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल अमिताभ जी आपका जवाब लेंगे, समझेंगे कि बिहार का सियासी समीकरण क्या कहता है। इस बीच थोड़ा कपीश जी के चेहरे पर भी मुस्कान आई होगी, क्योंकि जौनपुर से सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार मेगा कवरेज जारी है। बिहार की 243 सीटों पर क्या परिणाम होंगे? क्या तेजस्वी का तेज आज नीतीश के निश्चय पर भारी पड़ेगा? क्या अनुभव पर युवा ताकत अपना वर्चस्व साबित करेगी? क्या यूपी में 7 सीटों पर कौन बाजी मारेगा? इन तमाम अपडेट्स के साथ लगातार भारत समाचार आपको जानकारी दे रहा है, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।